तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और लगातार देखिए काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है और एबीपी न्यूज भी आपको पल पल की जानकारी साइंटिस्ट के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से और साथ ही लोगों का उत्साह किस तरीके से बना हुआ है उनके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक पल और इसका इंतजार कितनी शिद्दत से किया जा रहा है। आप देखिए हमारे साथ कई मेहमान बने हुए हैं। विनेश पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं और इसके साथ हमारे साथ अमिताभ पांडे भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भंडारी जी को भी आप देख रहे हैं और सौम्या दत्ता भी हमारे साथ हैं। अमिताभ पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, क्योंकि अब जिस तरीके से ये काउंटडाउन धड़कनें बढ़ा रहा है लगातार, आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर कौन सा वो क्षण होगा जो सबसे मुश्किल होगा और कितनी तैयारी के साथ अब हम वहां पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, ये पिछली बार भी जहाँ गड़बड़ हुई थी वो रफ ब्रेकिंग के बाद शुरू हुई थी, जिसमें इसकी रफ्तार को अचानक से कम किया जाता है। कुछ ही 6-7 किलोमीटर की चंद्रमा की सरफेस से डिस्टेंस हो जाती है। उसमें दो मुश्किलें आती हैं। मुश्किल जो पिछली बार भी आई थी, एक तो उसकी रफ्तार को लगातार कम करना है। इसके लिए आपके जो टांगों के नीचे जिसमें 4 रॉकेट लगे, पिछली बार 5 थे, इस बार 4 लगाए गए हैं और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनको किस तरफ से उसको जो मोड़ना है। इसमें सबसे बड़ी जो पिछली बार दिक्कत क्या हुई थी, अपार्ट फ्रॉम इसकी स्पीड पूरी कंट्रोल नहीं पाई थी, ओवरशूट कर गया था। दूसरा इसका एटीट्यूड की बात होती है। एटीट्यूड हम आम भाषा बोलते हैं कि आदमी टेढ़ा चल रहा है या ज्यादा करके चल रहा है। तो दरअसल एटीट्यूड का साइंस में, स्पेस साइंस मतलब होता है कि आपका रॉकेट का किस ओरिएंटेशन क्या है। तो हमको उतारते टाइम इसको जब लैंडर उतरेगा तो उसकी टांगे सीधे नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। इसको ठीक कर, पिछली बार की दिक्कतों को ठीक करने के लिए इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसको लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर कहते हैं। इसके 2 काम होंगे। एक तो कि ठीक ठीक सतह की दूरी कितनी रह गई है, कोई बड़ा कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। दूसरा ये है कि एक किसका ओरिएंटेशन क्या है, जिसको एटीट्यूड करेक्ट है कि नहीं। इसमें एक और सुधार किया गया है कि एटीट्यूड करेक्शन पिछली बार 1 सेकंड में सिर्फ 10 डिग्री का ठीक होता है। मान लो सीधा टेढ़ा हो गया तो 1 सेकंड में 10 डिग्री चेंज कर सकता है। इस बार 1 सेकंड में 25 डिग्री तक का चेंज आ सकते हैं, जो काफी फास्ट चेंज होगा। पिछली बार जो गफलत रह गई थी, सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम थी, उन सबको इस बार ठीक किया गया है। ठीक है सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तय समय पर ही होगी चांद पर लैंडिंग। शेड्यूल जिस तरीके का है उसी के मुताबिक ये मिशन आगे जारी है, यानी कि अब सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सोचा गया था, जो शेड्यूल था। तो चंद्रयान पर ये बहुत बड़ी खबर, अपने तय समय पर ही यानी कि 6:04 पर ही लैंडिंग होगी और इसे लेकर अब काउंटडाउन जिस तरह से जारी है वही बताया जा रहा है कि अभी तक जैसा प्लान किया गया है, जिस तरीके की तैयारी थी, उसी तैयारी के साथ यह मिशन जारी है। बिल्कुल। और इसरो की तरफ से ये भी कहा गया था अगर तय समय के हिसाब से या फिर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो हो सकता है कि वक्त को बढ़ाया जा सकता है, टाइमिंग में कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी और हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। सौम्या दत्ता साहब का रुख कर लेते हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं। सर, इसरो की तरफ से ये बता दिया गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है और लैंडिंग जो तय समय निर्धारित की गई है उसी के मुताबिक होगी। सर ठीक है, हम 1:30 बजे फिर आएंगे। तब तक सर आवाज आ रही है आपको? सौम्या दत्ता जी आप सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मेरा बोल रहे हैं, मैं सौम्या दत्ता बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए सर। हाँ, तो मुझे 1-2 चीज़ इसमें और जोड़ना है। एक तो सभी लोग जो बोल रहे हैं जो चंद्रयान 3 साउथ पोल में लैंड करेगा, ये गलत है। ये साउथ पोलर रीजियन में लैंड करेगा। साउथ पोल में यदि लैंड करता तो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ये दोनों को सोलर पावर्ड है, सोलर फोटोवोल्टाइक। साउथ पोल में सोलर एनर्जी बहुत कम जाते हैं, तो साउथ पोल में लैंड करने से ये काम नहीं करता था। ये जो हम सेलेनोग्राफिक लैटिट्यूड बोलते हैं, जैसे अर्थ में जियोग्राफिक, चांद में सेलेनोग्राफिक, उसमें 69 डिग्री के आसपास लैंड करेगा। पोलर मतलब 90। तो पहला तो ये गलत मत बोलिए जो सभी साउथ पोल में लैंड कर रहे हैं। साउथ पोल में कोई ऐसे लैंडिंग नहीं होगा जो सोलर पावर्ड है। सोलर ये साउथ पोलर रीजियन में करेगा। दूसरा, चंद्रयान 3 में जो इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण 3-4 जो अभी तक नहीं बोला गया। एक तो चंद्रयान 2 के बराबर हिसाब में इसमें 4J रेट्रो रॉकेट, जिसको आप स्पीड कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको क्षमता काफ़ी बढ़ाया गया है।
चंद्रयान 2 में ये 400 न्यूटन के थे 4 इंजन, ये 700 को किया गया है। मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली हम स्पीड को कम करने में, नियंत्रण करने में सक्षम होंगे, ये किया गया है। इसके छोड़ के बाकी 8 जो एटीट्यूड कंट्रोल, मतलब आपको अभी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन चांद के ऊपर जा रहा है, उसको धीरे धीरे वर्टिकल में लाने में एटीट्यूड कंट्रोल मोटर्स काम करेगा। और तीसरी जो बड़ा इम्प्रूवमेंट, जो 4 इम्प्रूवमेंट है, तीसरी इम्प्रूवमेंट है इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर को जो सक्सेसफुल होने के लिए बढ़ाया गया है। एक तो जो लैंडिंग एरिया, जो डिमार्केटेड लैंडिंग एरिया है, इसको काफ़ी बढ़ाया गया है। हाफ किलोमीटर भी, हाफ किलोमीटर के बदल में 4.5 और 2 समथिंग बढ़ाया गया है जी सर। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो है जिसको कंप्यूटर सिस्टम के भाषा में हम रिडंडेंसी बोलते हैं। मतलब एक सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है वो यदि फेल हो जाए तो क्या पूरा मिशन फेल हो जाएगा? नहीं, उसको दूसरा सिस्टम है जो टेक ओवर करेगा। यदि 2 सिस्टम फेल हो जाए क्या मिशन फेल होगा? वो भी नहीं होगा। तो ये जो रिडंडेंसी है, ये चंद्रयान 3 में इंपॉर्टेंट बात सर आप बता रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन्हीं से सीखते हुए इस बार पूरी तैयारी की गई है। सर आप आगे भी हमें बेहतर तरीके से समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें हैं जो जरूर हमें समझनी और जाननी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।